ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, जिसे हर एक सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। खास करके युवाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विधर्मी समाज हमारे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से पथभ्रष्ट करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब वायुपुत्र हनुमान सीता को अशोक वाटिका में सभी राक्षसियों के द्वारा प्रताड़ित किए हुए देखते हैं, तब उन्हें ये महसूस होता है कि मैंने सीता को तो देख लिया है, अगर परंतु बिना सीता को सांत्वना दिए हुए मैं अगर श्री रामचंद्र जी के पास लौट जाऊंगा तो सीता जो है वो अपना प्राण त्याग देंगी। इसलिए वो इस विषय पर चिंतन करते हैं और सभी तरीके से चिंतन करके वो ये विचार करते हैं कि एक छोटी सी गलती होने के बाद जो है उनका ये सारा प्रयास जो है वो निष्फल हो सकता है। इसलिए वो ये निर्णय लेते हैं कि वो सीधे सीता के पास नहीं जाएंगे, बल्कि श्री रामचंद्र और उनके गुणों का जो है वो बखान करेंगे और उसी वृक्ष से वो रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते हैं, जिससे आकर्षित होकर के सीता जी उनको देखती हैं। सर्वप्रथम उन्हें महसूस होता है कि वो स्वप्न देख रही हैं, परंतु बाद में वो महसूस करती हैं कि ये वानर ही है और वो वायुपुत्र हनुमान जो है फिर आकर के उन्हें ये उनका परिचय पूछते हैं और सीता जी उन्हें अपना परिचय देती हैं और वो बताती हैं कि रावण ने जो है उन्हें 2 माह का समय दिया है और इस 2 माह में अगर मैं उसकी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करूँगी तो वो मुझे मार करके खा जाएगा। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 34वें और 35वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुपुत्र हनुमान सीता के पास जो है वो जब उनसे वार्तालाप होने लगती है तो वो और उनके समीप आते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि सीता जी बहुत सारी बातें तो उन्होंने की, लेकिन फिर उन्हें आशंका होती है कि ये कहीं भेष बदल करके रावण जो है वो हमारे पास छल करने के लिए तो नहीं आया है। इसलिए वो बोलती हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जो है रावण हो और वो भेष बदल के तुम हमारे पास छल करने के लिए आए हो, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो बोलती हैं कि अगर तुम वास्तव में राम के दूत हो तो मुझे राम के गुणों का वर्णन करो। तब वो हनुमान जी जो है वो रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है वो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चंद्रमा के समान खूबसूरत हैं तथा कुबेर के भांति जो है वो पूरे जगत के राजा हैं। और वो ये बताते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं और वो शीघ्र ही जो है वो इस रावण का वध करके आपको इसके कैद से मुक्त करेंगे, इस तरह का वो जानकारी देते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि मैं जो है
राम का दूत बन के आया हूँ। वो यह बताते हैं कि राम ने सुग्रीव नामक एक वानर से वो संधि किया है और उन्हीं के द्वारा मैं आपकी खोज करने के लिए और ये 100 योजन समुद्र को लांघ करके यहाँ आया हूँ। इसीलिए वो ये बोलते हैं कि आप मुझे रावण का दूत नहीं समझ करके और मुझ पर विश्वास कीजिए, इस तरह का वो बोलते हैं। तब फिर सीता पुनः जो है अविश्वास प्रकट करके बोलती हैं कि तुम जो है एक वानर हो और श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी मित्रता कैसे हुई, ये वो बताती है कि ये मुझे कैसे विश्वास हो। तो इस विश्वास को दिलाने के लिए वो सीता जी जो है यहाँ पर हनुमान जी को कहती हैं कि तुम श्री राम के पूरे अंग प्रत्यंग और शरीर का उनका वर्णन करो। यहाँ पर दिखाया गया है कि हनुमान जी जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने रामचंद्र जी को अपने सामने देखा है और मेरी दृष्टि उनके सभी अंगों पर गई है और इसलिए वो श्री रामचंद्र जी के पूरे अंग प्रत्यंग का पूरा वर्णन करते हैं। वो यहाँ पर थोड़ा बहुत उसका अध्ययन आवश्यक है। तो वो बताते हैं हनुमान जी कि उनका नेत्र जो है वो कमल पुष्प के समान है और उसके बाद मुख उनका पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और वो जन्म काल से ही जो है वो उदारता और सभी गुणों से संपन्न है। फिर वो बोलते हैं कि उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं तथा गला शंख के समान और मुख सुंदर है। इसके पश्चात वो बोलते हैं कि उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी, ये तीनों जो है सुदृढ़ हैं। इसके पश्चात यहाँ पर वो बताया गया है कि शरीर में जो है कुल 14 अंग होते हैं जो जोड़े में होते हैं। तो वो बताते हैं कि ये 14 जोड़ा जो अंग है उनका वो परस्पर सम है। यहाँ पर 14 अंगों का जो वर्णन किया गया है वो जो जोड़े में है वो इस प्रकार है। भौं, नथुने, नेत्र, कान, ओठ, स्तन, कोहनी, कलाई, जांघ, घुटने, अंडकोश, कमर के दोनों भाग, हाथ और पैर, ये कुल 14 अंग जो है वो बताते हैं कि वो 14 अंग जो है वो सम है, मतलब बराबर है। इसके पश्चात वो बताते हैं कि उनके ओठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि उनके केश, नेत्र, दांत, त्वचा, पैर के तलवे, इन 5 अंग जो है वो स्निग्ध है, चिकने हैं। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि उनके दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की उंगलियां, ये सभी 8 अंग जो है वो उत्तम लक्षणों से संपन्न है। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि उनके 10 अंग जो है वो कमल के समान है। ये अभी 10 अंग कौन से? उनके नेत्र, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर। इसके बाद वो बताते हैं कि उनके ये 10 अंग जो है वो विशाल हैं, मतलब बड़े हैं। कौन से 10 अंग जो है वो छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान, ये सभी जो हैं वो विशाल हैं। इसके बाद उनके ये 6 अंग जो हैं वो ऊंचे हैं। कौन से? पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट, ये 6 अंग जो है वो ऊंचे हैं। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि उनका जो 4 प्रकार का उनका चलने का तरीका है। चलने की गति जो है वो 4 प्रकार की है।
वो कौन सी है? वे सिंह के समान, बाघ के समान, हाथी के समान और सांड के समान, ये चारों गति से वो चलते हैं। इन सभी गुणों का बखान करके हनुमान जी बताते हैं कि ये सभी गुण रामचंद्र जी के पास हैं और लक्ष्मण के भी सारे जो शारीरिक गुण इसी प्रकार के हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ दोनों भाइयों में यही अंतर है कि श्री रामचंद्र जी है वो श्याम वर्ण के हैं, परंतु लक्ष्मण जो है वो गौर वर्ण के हैं, मतलब गोरे हैं। दोनों में इसी वर्ण का अंतर है, नहीं तो बाकी शारीरिक बनावट जो है दोनों भाइयों का एक ही प्रकार का है। उसके पश्चात वो फिर बताते हैं कि किस प्रकार जो है वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जो है वो सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है, और सुग्रीव से मित्रता होने के बाद फिर वो बाली का वध करते हैं। वध करने के बाद पश्चात सुग्रीव को जो है वो किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं, और फिर सुग्रीव के ही आदेश से जो है वो चारों दिशाओं में आपकी खोज करने के लिए, अर्थात सीता की खोज करने के लिए वानरों को भेजा गया है। और उसके पश्चात वो बताते हैं कि मैं भी जो है वो सुग्रीव के द्वारा भेजा गया वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। और हम लोगों ने ये पूरा जंगल में जो है वो प्रयास करके आपको ढूंढने का प्रयास किया, और फिर हम लोग जब निराश हो रहे थे तो उस समय जो है वो संपाति नाम के एक गिद्ध ने जो है वो हम लोग को जानकारी दिया कि आपको लंका नामक द्वीप में जो है वो रावण हर करके वहाँ पर ले गया है। और उसके पश्चात वो ये बताते हैं कि इसके पश्चात जो है मैं यहाँ 100 योजन समुद्र लांघ करके मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद फिर वो ये बताते हैं कि फिर अपना परिचय वो देते हैं कि एक माल्यवान नाम का पर्वत है, वहाँ पर केसरी नाम के एक वानर रहते थे। वो बाद में वहाँ पर गोकर्ण पर्वत पर चले गए थे, और वहाँ पर सन्यासियों, ऋषियों, देवर्षियों के कहने पर उस केसरी ने संबसाधन नाम के राक्षस का वध किया था। वो बताते हैं कि यही केसरी जो है वो हमारे पिता है। वो बताते हैं कि केसरी की पत्नी अंजनी के गर्भ से और वायु देवता के मदद से जो है मेरा जन्म हुआ है, और मेरा नाम हनुमान है। और उसके पश्चात वो ये बताते हैं कि सीता जी को विश्वास दिलाते हैं कि मैं जो है वो रावण का दूत नहीं हूँ, बल्कि मैं राम का दूत बन करके आपकी खोज में आया हूँ। और इसलिए वो सीता जी को यह कह करके विश्वास दिलाते हैं। जब सीता जी पूरा हनुमान से ये पूरा वृतांत रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन एवं सभी घटनाओं का विवरण सुनती हैं, तो उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि ये वानर जो है वास्तव में रामचंद्र जी का दूत बन करके आया है। और उसके पश्चात फिर उनसे फिर ये इस प्रकार वायुपुत्र हनुमान जो है वो सीता को अपने बारे में उन्हें विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं। धन्यवाद।